Hello everyone. This is class 6 physics video of chapter number 4, that is force. I have already uploaded 3 videos of this chapter and today I am going to upload fourth video. So today we will start with the topic friction is useful. We have done what is friction. Friction is a force, right? The friction is the opposing force that change our motion. Okay, so before starting the topic I would like to clear the doubt of a student who asked me that he is unable to differentiate between static and kinetic friction. So बेटा अगर सिंपल भाषा में बात करूँ ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मीन्स जो चीज़ें खड़ी हुई हैं रुकी हुई हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेशनरी चीज़ों के लिए. एंड काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक उन चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ होता है जो मूव कर रही हैं, फॉर मूविंग बॉडीज़. अब जब कोई बॉडी स्टैटिक में स्टेशनरी है तब हम उसको लगाते हैं धक्का, ठीक है, कि वो चले. जैसे इस बुक में उसने दिखाया हुआ है ना, तो उसको फोर्स लगा रहा है. ही इज़ अप्लाइंग फोर्स विद हिज हैंड सो दैट इट गेट मूव एंड चेंज इट्स स्टेट. ही सेड कि पहले स्टार्टिंग में क्या होता है ना, अगर आप घर पे आपके सोफ़ा है ना तो आप करके देखना. मैंने उस पर अप्लाई करके देखा था जब मैं आपकी एज की थी, तब मेरे को समझ आ गई थी ये चीज़ कि मैंने उसको धक्का लगाया बेटा, वो मूव नहीं हो रहा था, मेरे को बड़ी फोर्स लगानी पड़ी उसको मूव करने के लिए. बट वंस इट गेट स्टार्टेड, इट गेट स्टार्ट मूविंग, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को अपने आप को लगा कि अब मेरे को इसको फोर्स कम लगानी पड़ रही है. नाउ इट इज़ मूविंग वेरी स्मूथली, ठीक है. जब आप फोर्स लगाते हो उस टाइम के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई होती है. जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते हो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती जाती है, ठीक है. तो जब इसको मैं आप कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, कि वो वाला फ्रिक्शन जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तब वो लाइक एक्ट करता है. लाइक उसने लिखा ना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स वाइल टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट आर एट रेस्ट. जब वो रेस्ट में होते हैं और वो मूव करने की टेंडेंसी वो ऑब्जेक्ट रखता है, हम उसको मूव करवा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उस टाइम पे जो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है जो उस बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा. स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है जिसके कारण हमें और फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है. जब एक ऐसा पॉइंट आता है कि अभी बॉडी इट जस्ट बिगिन टू मूव, बिफोर दैट एक ऐसा टाइम आता है जब आप सबसे ज़्यादा फोर्स लगाते हो. और जब देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब वहाँ से फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगता है, दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग एंड स्टैटिक बोथ आर यूज्ड फॉर द व्हेन द बॉडी इज़ इन एट रेस्ट, तब यूज़ होते हैं दोनों वर्ड, तब ये फ्रिक्शन दोनों एक्ट करते हैं. लेकिन ये तब जब आपने स्टार्टिंग में उसको धक्का लगाना शुरू किया सो दैट मूव करे. लेकिन ये तब ये एक्ट करता है जब कोई बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, आप इतनी फोर्स लगा रहे हो जब यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जो है अप्लाई हो रही है स्टैटिक की तरफ से भी, फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो गया तो लिमिटिंग हो जाता है. अब काइनेटिक बेटा क्या होता है, काइनेटिक की जब बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया, मैं इस बुक को धक्का लगा रही हूँ, जब इसने मूव करना शुरू कर दिया, स्लाइड हो रही है दूसरी बॉडी के ऊपर, उस टाइम के दौरान भी कुछ फ्रिक्शन रहेगा ना, तो दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टिल नहीं क्लियर हुआ, देन आस्क मी बेटा. यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉल मी, वॉट एवर यू कैन डू, आई विल रिप्लाई यू. नेक्स्ट टुडेज टॉपिक इज़ फ्रिक्शन इज़ यूजफुल. हमने ये सारा पढ़ लिया ना कि क्या क्या होता है इसके अंदर. ये आपने एक्टिविटी करके देखी होगी, मैंने आपको बोला था बेटा करने के लिए. सो फ्रिक्शन जो आपको पता है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आप बोलोगे ये तो ऑपोजिट में अप्लाई होती है, कहाँ हमारे काम की है. इट्स वेरी यूजफुल फोर्स. लाइक इसके यूजेस भी हैं, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस हम अभी स्टडी करेंगे. आपको पता है, डू यू नो व्हेन यू मूव, आप अपने पैर के साथ फ्लोर को पीछे को पुश करते हो. ये देखो उसने दिखाया हुआ है, फ्लोर को आप पुश करते हो तभी आप चल पाते हो. अगर आप पुश नहीं ना करो, अगर जो फ्लोर है दैट इज इफ़ इट इज़ टू मच स्लिपरी, तो वहाँ से आप फ्रिक्शन नहीं लगा पाओगे, आपको फ्रिक्शन मिलेगा ही नहीं क्योंकि सरफेस इज़ वेरी स्मूथ. तो जब आप उसको पुश करोगे देन यू विल गेट स्लिप डाउन, आप गिर जाओगे. So due to friction we can move. Getting my point? इसको जरा पढ़ना, you will get the answer that what I am saying. Okay, next उसने आपको दिया है कि जैसे फ्रिक्शन जो है बिटवीन द व्हील्स ऑफ द व्हीकल,
एंड द सरफेस ऑफ द रोड अलाउज टू मूव टू रोल फॉरवर्ड। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि आप चाहे घर पे भी देखना, आपके जितने शू हैं, चप्पल हैं, जो भी आपके फुटवेयर हैं, जो गाड़ियों के टायर है, बाइक का टायर है, कुछ भी है, चेक दैट, कभी नीचे से प्लेन नहीं होते, बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, साफ़ नहीं होते। उनके पीछे जो है ट्रेड्स बने होते हैं, नीचे कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना होता है। क्यों बना होता है? वो इसलिए बना होता है सो दैट कि जब आप चलो आपको फ्रिक्शन मिले, फ्रिक्शन मिलेगा तो दूसरा सरफेस आपको फ्रिक्शनल फोर्स जब आपको सपोर्ट करेगी तो आप आगे को मूव कर पाओगे, कि आप स्लिप ना हो जाओ, उसके कारण होता है। और जब हम जो भी फुटवेयर है जो आप काफ़ी टाइम से डाल रहे हो, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो क्या चप्पल नीचे से वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, घस जाती है एक तरह से, तो वो क्या होता है, ट्रेड्स जो हैं वो घस जाते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, एकदम से प्लेन हो जाते हैं। जब वो प्लेन हो जाते हैं आप देखना कि चप्पल स्लिपरी हो जाती है, फिर बोला जाता है चप्पल पुरानी हो गई है, इसको छोड़ दो, अब स्लिप होनी शुरू हो गई है। ठीक है। सो अगर आपने देखा होगा कि अगर गाड़ियों जो होती हैं, अगर कहीं पे आपको लगता है ना, गाड़ी, बॉयज़ को तो पता होगा कि गाड़ी है या बाइक है, अगर रेनी डे होता है या कहीं पे ऑयल गिरा हो, ठीक है, अब घर पे भी देखना कहीं ऑयल गिरा हो या केले का छिलका गिरा होता है तो उस पे से स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि वो स्मूथ आ जाता है ना सरफेस, थोड़ा लाइक उसके अंदर के आपको लिक्विड टाइप कुछ मिलेगा, तो वो स्मूथ हो जाता है और उसके साथ क्या है, स्लिप हो जाते हैं और गाड़ियाँ भी स्किड कर जाती हैं। नेक्स्ट इज ब्रेक्स आर अप्लाई टू स्टॉप द व्हीकल्स। ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो असल में होता क्या है, ब्रेक के साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है ब्रेक शूज़ के अंदर एंड व्हील्स के अंदर, जिसके कारण क्या है, व्हील स्लो डाउन हो जाता है। डू यू नो ड्यू टू फ्रिक्शन, ये मैंने पेंसिल होल्ड की हुई है, अरे सेम टू सेम पेंसिल, मैंने अभी देखा, वाह रे वाह। चलो एनी हाउ, छोड़ो, माइंड नहीं डिवाइड करना बेटा। तो आपको पता है कि अगर हम कोई चीज़ होल्ड कर पा रहे हैं, मैंने इस पेंसिल को होल्ड किया हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही हम चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं, ग्रिप तभी बनती है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ है ना तो हमारे हाथों में टिकती ही नहीं है, वो स्लिप हो के नीचे गिरती रहती है। डू यू नो हमारे हाथों में जो ये लाइंस दी होती हैं, पैरों में भी लाइंस दी होती हैं, दीज आर जस्ट फॉर ग्रिपिंग, ग्रिप करने के लिए, ताकि अच्छा ग्रिप बने, हम चीज़ों को पकड़ पाएँ, उसके लिए होती हैं। गॉड पता कितना तकड़ा इंजीनियर था भाई, गॉड बड़ा अच्छा इंजीनियर है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं उनको। ठीक, अभी मैं पेंसिल के साथ लिख रही हूँ ना, तो ये यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, ये जो इसका होता है ना, ये इसके अंदर आपको जो पेंसिल का जो लिड दिख रहा है, ये ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट एक कार्बन की फॉर्म है, कार्बन की 2 फॉर्म्स होती हैं, ये वैसे यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहिए, चलो वी विल डिस्कस अबाउट लेटर ऑन। ये देखो इसने दिखाया हुआ है ट्रेड्स, ये देखो, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसी के अंदर पेंसिल के साथ हम लिख पाते हैं, वो भी फ्रिक्शन के कारण होता है। फ्रिक्शन जो है यूज़ होता है टू स्मूदन द सर्फेसेस। स्मूथ कैसे, आप कारपेंटर के पास देखना, या फिर कोई भी मिस्त्री वगैरह जो लगे होते हैं ना घर पे, उनके पास होता है सैंड पेपर, पंजाबी में बोलते हैं उसको रेगमार। सैंड पेपर होता है, एक पेपर सा टाइप होता है, ऊपर से बड़ा रफ सा सरफेस होता है, उसके साथ चीज़ों को साफ़ करते हैं, ठीक है, उसको साफ़ करते हैं और उसके साथ क्या हो जाता है, वो सरफेस स्मूथ हो जाता है। ठीक है बेटा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सोशल साइंस के अंदर पढ़ी होगी आपने कि जब 2 सरफेसेस रब होते हैं ना अगेंस्ट ईच अदर, तो हीट प्रोड्यूस होती है, ये तो आपको पता है। अब सर्दियों में हम क्या करते हैं, मैं फ़ोन होल्ड किया है, खासे नहीं आपको करके बताती, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हो और हाथ गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 सरफेसेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ आपने सोशल में पढ़ी होगी कि जो प्रिमिटिव मैन था वो क्या करता था, लिटो फायर जो है प्रोड्यूस करता था, कहाँ से, जब 2 स्टोन्स को आपस में रब करता था, ठीक है। उनके पास तब माचिस वगैरह कुछ नहीं होती थी, 2 पत्थरों को लेके एक दूसरे के साथ रब करता था और वहाँ से क्या होता है, हीट निकल आती थी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपने पढ़ ली हैं। ई सेट की जैसे बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, इनको क्या होता है, थोड़ा रफ बनाया जाता है सो दैट कि टू प्रिवेंट स्लिपिंग, कि आप स्लिप ना कर जाओ। ये ट्रेड्स बनाए होते हैं सो फॉर द प्रॉपर ग्रिप, सो दैट आपका पैर स्लिप ना कर जाए, टायर जो है स्किड ना कर जाए।
नेक्स्ट क्रिकेट बॉल्स क्रिकेट बैट जो होते हैं उनका जो हैंडल होता है वो भी थोड़ा उसके ऊपर स्ट्रिंग वगैरह के साथ कवर किया होता है या रबर के साथ कवर किया होता है, रबर ट्यूब के साथ, सो दैट टू इम्प्रूव द फ्रिक्शन, अच्छी ग्रिप बने और अच्छे चौके छक्के लगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फ्रिक्शन कॉजेज प्रॉब्लम, वी विल रीड इट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।